उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व लोकसभा सांसद सह बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु कुमारी मायावती जी फिर से 77 के तेवर में लौट चुकी है। जो है हरियाणा विधानसभा में जो चरम सीमा पर वहां विधानसभा चुनाव है, 5 अक्टूबर को वोट होने हैं। एक रैली को जो लाखों की भीड़ थी संबोधन करने गई थी, वहां उनके सहयोगी इन लोग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने जो है हरिजन शब्द का प्रयोग कर दिया। तो बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती ने अपने सहयोगियों को भी नसीहत दे डाली और उन्होंने 1970 का वह दौर याद दिलाया जिस दौर में जो है जनता पार्टी की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जबकि वह चुनाव लड़ा गया था बाबू जगजीवन के राम के नाम पर कि बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और खासकर दलित, आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा सभी समाज के वर्गों ने जो है बोरा नहीं जो है बड़ा हंडा लेकर के वोट देने का काम किया। जब बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उस समय एक अखबार में काम कर रही थी संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, उनकी पत्नी मेनका गांधी। देखिए कितना बड़ा जातिवादी, सवर्णवादी विचारधारा का था। उन्हें बाबू जगजीवन राम के बेटे का फोटो एक लड़की के साथ अश्लील रूप से छाप दिया गया और बदनाम करके उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उसी में से जो है दिल्ली में एक क्लब में एक आयोजन रखा गया था। उस समय आयोजन रखने वाले जो है राजनारायण थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को भी चुनाव हराया था, लेकिन उसमें उन्होंने बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन उसी जो है मीटिंग में जो है उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ के फर्स्ट ईयर की छात्रा, तेज तर्रार युवा नेत्री, युवा लड़की, यंग, भारत की बहुजन की सबसे बड़ी यंग बेटी जो है मायावती जी पहुंची थी। उन्होंने उसी समय सबको नसीहत दे डाला था कि यदि हम जो है हरि मतलब पॉजिटिव सोच में लेते, हरि मतलब भगवान, यदि हम लोग यानी दलित जाति, अनुसूचित जाति के लोग भगवान के औलाद हैं तो बाकी क्या शैतान के औलाद हैं। इस तेवर से 1970 में ही मायावती जी पूरे देश में छा गई थी और सोच लीजिए उसी तेवर को फिर हरियाणा में जो है उन्होंने, उनके सहयोगियों ने भी गलती की तो उनको नसीहत देने में पीछे नहीं हटी। ये थे बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती जी जो अपने मोमेंट से कभी नहीं बदली और उन्होंने यहाँ तक कि इन लोग गठबंधन के नेताओं को 1970 भी याद दिलाया, बोला हम मजबूती से सहयोग है लेकिन ऐसी गलती फिर से नहीं करनी है। बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती जी ने पूरा विवरण 1970 के हालात को उन्होंने वहां पर बताने का काम किया, जिससे लाखों लोगों की जो पंडाल में भीड़ थी उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट थी। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को वोट होने जा रहा है हरियाणा में। बसपा इन लोग जनता का गठबंधन है, जनबंधन जो है वह मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ रही है और 53 सीटों पर जो है इन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यानी भारतीय लोकदल चुनाव लड़ रहे हैं। और बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती ने तो यहाँ तक अभय चौटाला जो इन लोग के नेता हैं उनको मुख्यमंत्री भी घोषित कर रखा है। लेकिन इतनी भीड़ तादाद को देख रहकर लगता है कि 5 अक्टूबर को सारे बटन हाथी पर ही गिरेगा। जो है अब वहाँ जो है पंजा वह टूट गया है और कमल का फूल मुरझा गया है। हरियाणा में चारों ओर हाथी की आंधी का धूल ही उड़ रहा है। तो इससे ये सीखने की बातें हैं कि पहली ऐसी भारत की कोई नेता है जो कि अपने सहयोगियों की गलती को भी नसीहत दे डालते हैं। उन्होंने इसका व्याख्या करते हुए इस न्यूज का, इस खबर का, उन्हें कहा दलितों की सबसे बड़ी नेता। देखिए किस तरह से यह द्विवेदी, चतुर्वेदी, बनर्जी, मुखर्जी, चट्टोपाध्याय, झा, मिश्रा, पांडे जितने पत्रकार या नेता हैं किस तरह से जातिवादी मानसिकता के, जबकि भानु कुमारी मायावती जी जब सत्ता में आई थी वह सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं की थी, उसने बहुजन समाज के लिए काम किया था, पूरे देश के लिए काम किया था। उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने में, ओबीसी आरक्षण को लागू करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया था। अकेले काशी राम ने 300 से ज्यादा सभाएं की थी। लेकिन ये जातिवादी पत्रकारों को ये जो है
दलित नेता दिखाई पड़ते, जबकि वह भारत की सबसे सर्वमान और सबसे जनाधार वाली सबसे ताकतवर नेता है। लेकिन ये सवर्णों को, विदेशी नस्लों को कहाँ पता है, क्योंकि लोगों की बुद्धि तो दोगली नीति का है। इसलिए तो बसपा सुप्रीमो को ये लोग हमेशा टारगेट पर लेते हैं। जबकि हरियाणा में बसपा को कमजोर करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अप्रत्यक्ष गठबंधन करके आरामदायक पार्टी केजरीवाल को उतारा है और नगीना के नए नए भोले भाले सांसद, क्योंकि हमारे समाज के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, जिनको नगीना से सांसद बनाया है, और सारे सवर्णों की चाल से आजाद समाज पार्टी ने भी अपने लोगों को, प्रत्याशियों को उतारा है। मतलब बसपा को कमजोर करने के लिए पूरी साजिश भाजपा, कांग्रेस, आरएसएस ने लगा दिया है। इन लोगों को अगर डर किसी से है तो बसपा से ही डर है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था, हाथी का पेट इतना बड़ा है कि उसका पेट कभी भरता नहीं है। लेकिन आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने उनका जवाब देते हुए कहा था, यह हाथी का पेट इतना बड़ा है कि अब नहीं भर सकता, या तभी भरेगा जब तक कि गांव गली गली से जो है कमल को निगल नहीं जाएगा और पंजा को तोड़ नहीं डालेगा। इस तरह से बसपा के उत्तराधिकारी, मेच्योर युवा नेता, युवाओं के धड़कन आकाश आनंद ने जवाब दिया था। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।